सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वाले के चेहरे भी उतर जाएंगे। जब तेरे जिस्म पर 2 सितारों वाली वर्दी होगी तो तेरे माँ बाप के चेहरे भी फूलों की तरह खिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा, ये जनरल वाले दरोगा और इन्फोर्समेंट वाले दरोगा दोनों के लिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, वो भी प्रारंभिक परीक्षा। और एडिटोरिया प्रवीण सर के द्वारा जो पुस्तक है उसका सबसे पहले हम यहाँ पर बेहतरीन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद और भी जितने भी अच्छे अच्छे पब्लिकेशन हैं सबको करेंगे। और आपके एग्ज़ाम से पहले करीब 100 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम करवाएंगे, उससे कम नहीं करवाएंगे। और सब में एक बेहतरीन डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आधुनिक भारत का क्लास रेगुलर चल रहा है। जीएस बूस्टर के करीब 25 सेट दिए गए हैं, जिसमें सभी के सभी वन लाइनर हैं और आपको जिसमें पढ़ने में आसानी होगा और कम समय में आप अधिक से अधिक रिवीजन वहां से कर सकते हैं। इसके साथ विविध टॉपिक पर, अर्थात जिस टॉपिक पर पुस्तक में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहता, लेकिन एग्जाम में जब वहाँ से क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं कि हम लोग कंफ्यूज करते हैं। तो उस टॉपिक पे विविध जीएस का एक प्लेलिस्ट होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप वहां से सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन है। एक बात और, यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन दरोगा का है तो हम जनरल दरोगा वाला क्यों देखेंगे। तो टेंशन नहीं लेना, ये दोनों के लिए है। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये इस एग्ज़ाम में आ सकता है और इस एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। तो चलिए हम यहाँ से अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने की चार्टर महारानी एलिजाबेथ कब दिया गया है। अब देखिए, एक बात होता है कि एक समय होता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। उस समय भारत पर मुगल शासक अकबर का शासन चल रहा होता है। किसका शासन चल रहा होता है? अकबर का शासन होता है। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ क्या करती है कि वहाँ पर एक कंपनी का गठन होता है 1600 ईस्वी में। और कंपनी के गठन होने के बाद वो उस कंपनी को 20 साल के लिए ये अधिकार देती है, बोलकर उसको भेजती है पूर्वी देशों में कि आप जाइए, आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा तो हम आपके बैकअप के लिए यहाँ से रेडी है। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत के साथ व्यापार करने की चार्टर महारानी द्वारा कब पारित किया, मतलब कि भारत के साथ। तो 31 दिसंबर 16 ईस्वी को जारी किया, लेकिन कंपनी भारत कब पहुंची? 1608 ईस्वी में आई और इस प्रकार से अपना व्यापार को प्रारंभ करती है और भारत पर लगभग 200 साल तक जो है अपना धाक जमाकर शासन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में उदारवादियों के वर्ग भी था, जिसमें से कौन सम्मिलित नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 3 चीज़ आ जाए कभी, लाल बाल पाल, 3 चीज़ आए। यहाँ से बाल आ गया, यहाँ से लाल हो गया, यहाँ से पाल हो गया। तो ये तीनों उग्रवादी थे, अर्थात गरम दल के नेता हमेशा से थे। और यहाँ पे जो एमजी राणा जी हैं ये शांत स्वभाव के थे, ये नरम दल के नेता से थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था उसके कौन से परिणाम घातक सिद्ध हुआ। अब इससे पहले देखिए, कांग्रेस की स्थापना तो 1885 ईस्वी में होती है, लेकिन धीरे धीरे भारत में रह रहे मुसलमानों में ये कट्टरवादी भावना पैदा होती है, जिससे 1906 ईस्वी में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में ढाका में किया जाता है। और दोनों, एक पूरब की ओर बह रहा होता है तो एक पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। दोनों का दूर दूर तक मिलना कोई नज़र नहीं लग रहा था। लेकिन होता क्या है कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा, कौन कौन लोग थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा दोनों आदमी मैनेज करके 1915 ईस्वी में और 16 ईस्वी में, 15 में ही मेनली कांग्रेस और मुस्लिम ने मिल गया था। और ये दोनों के प्रयासों से, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से दोनों का मिलाप हुआ कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता अंबिका चंद्र एसी मजूमदार साहब कर रहे थे। उसके परिणाम घातक क्या हुआ कि जैसे अब दोनों मिल गया तो अब मुसलमान को तेल लगाने वाली बात यहाँ पे मुस्लिम लीग में बात होगी कि अब कुछ भी कहिए तो पुचक जाता था। तो वही बात यहाँ पे हो रहा था कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण, मतलब कुछ भी कहिए उसको संतुष्ट करना है, क्योंकि आपने तो उसको समझौता में कर लिया है। अब तो छोटी छोटी बातों के लिए भी तो ये संतुष्टिकरण का नीति का आरंभ करना। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके काल में? तो लॉर्ड लिथनगो के काल में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी साहब के द्वारा शुरुआत किया गया था 1940 ईस्वी में। और इसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। पुनः समझौता कब हुआ था? तो पुनः समझौता अक्टूबर 1932 ईस्वी में किया गया था। ये क्यों किया गया था हम आपको बताते हैं। जिस समय में संविधान सभा का गठन हो रहा था, उस समय में जो दलित वर्ग था उसको कम सीट, अर्थात 38-40 सीट के आसपास दिया गया था, कम सीट दिया गया था। और क्या हुआ कि उससे क्या हो गया कि अम्बेडकर साहब रूठ गए। अम्बेडकर साहब के रूठने से क्या हुआ कि अम्बेडकर साहब अलग और इधर महात्मा गांधी साहब अलग, तो दोनों में जो है एक समझौता होता है, पूना समझौता 1932 ईस्वी में। और इसमें पूना समझौता करवाने में तेज प्रताप संप्रभु का बहुत ही कमाल का हाथ होता है। इन्हीं के प्रयास से महात्मा गांधी और इसमें होता है। तो इस प्रकार से जो समझौता होता है, तो इसमें क्या होता है कि दलित नेता और हिंदू नेता के बीच में समझौता, जिसके प्रयास के फलस्वरूप फिर से दलित का सीट बढ़ाकर 80 प्लस कर दिया जाता है, मतलब बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाते हैं, पहले भारतीय थे। इससे पहले भी एक भारतीय थे जिसका नाम था WC होम, जो कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो WC होम लड़े तो थे, लेकिन वो हार चुके थे, उन्होंने जीता नहीं था। तो पहले भारतीय कौन जीते थे? तो दादा भाई नौरोजी। और किस पार्टी से थे? तो लिबरल पार्टी से। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता कानून 1947 में पारित किया। कब? जुलाई 1947 में जो है पारित कर दिया गया था। सॉरी, अगस्त 1947 में, जुलाई में प्रस्ताव भी लाया गया था। जुलाई अगस्त 1947 में होगा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर मार्च 1940 ईस्वी में किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का आरंभ किसने किया था? तो मैडम ब्लावास्टिक, कर्नल ऑलकट। ये डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग का तो मैथ है। तो आज 9 बजे जो है मैथ का क्वेश्चन देखना, 9 भूले। इसको हम सभी के सभी क्वेश्चन को अच्छे से करवाएंगे। एक बात और, यहाँ पर करंट अफेयर्स भी दिया गया है, तो कुछ करंट अफेयर्स को हम लोग छोड़ेंगे भी, क्योंकि ये करंट अफेयर्स हमको काम आने वाले नहीं, हम आपको अलग से करवाएंगे। फिलहाल देख लीजिए। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले बोगनविलिया न्यू पापुआ गिनिया में स्थित है। सुनहरा रेशम को जूट भी बोला जाता है, और सुनहरा चावल में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन भी होता है। नेक्स्ट है कि देशांतर रेखाओं के बीच के कौन सा संबंध सही है? तो यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होता है। गलत बात। इनकी संख्या 180 है। गलत बात। देशांतर रेखा दूरी गलत करता है। गलत। ये समय को दर्शाता है। देशांतर रेखा की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, तो सही। देखिए, अब ये देशांतर रेखा ये क्या है कि ऐसे हमारे पृथ्वी पर नहीं खींचा गया है। पृथ्वी का जो नमूना है ना, ग्लोब, ये ग्लोब मान लीजिए, इस पर खींचा गया है देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा क्या है कि पृथ्वी के बीचों बीच खींचा गया को रेखा को देशांतर रेखा अर्थात, और ये देशांतर रेखा सीधा नहीं है, ये इस प्रकार से यहाँ से गया है और घुर गया है। इस प्रकार से जो रेखा आप देखते हैं, ये देशांतर रेखा हो गया। और एक रेखा ग्लोब पर आपको ऐसा रेखा भी दिखाई पड़ रहा होगा, एक इस प्रकार का रेखा भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, गोल गोल। ठीक है ना? तो इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। ये हो गया हमारा ग्लोब, पृथ्वी, और ये हो गया विषुवत रेखा, मतलब ऐसे ऐसे। ये हो गया देशांतर रेखा, अभी जो खींच रहे हैं देशांतर रेखा खींच रहे हैं। ठीक है ना? और अब जो रेखा खींचेंगे, अब इस प्रकार से जो आपको रेखा दिखाई पड़ रहा होगा, अब ये हो गया अक्षांश रेखा। ठीक है ना? तो जब कभी भी अक्षांश और देशांतर में, उम्मीद करते हैं कि बात समझ गए। जब कभी भी देशांतर का बात होता, तो जब कभी आपको समय का पता करना है कहीं भी, तो आपको किस चीज़ के बारे में पता करना होगा? देशांतर के। लेकिन किसी भी स्थान के बारे में जानकारी लेना हो, स्थान के बारे में, स्थिति के बारे में, तो वहाँ पे हम अक्षांश का बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर होगा। तो इस प्रकार से 19 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है धूपगढ़ चोटी। ये अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, सतपुरा में स्थित है। और सतपुरा का सर्वोच्च चोटी है, और अरावली का माउंट आबू है। कौन सी नदी मार्ग मारने के लिए प्रख्यात है? तो कोसी नदी सबको पता है, बिहार में सबका घर है। किस मृदा में लोहा? लेटेराइट मिट्टी में जो है अधिक मृदा होने के कारण अनुर्वर हो जाता है, मतलब उसमें अधिक पैदावार नहीं होता। और ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, मतलब इस प्रकार जैसे जो हमारा भारत है, लेटेराइट मिट्टी भारत के ऊपर भाग में, उत्तरी भाग में, इस भाग में जो है कुछ लेटेराइट मिट्टी इस प्रकार से मिलता है। थोड़ा बहुत गुजरात के आसपास में भी मिलता है। मिश्रित कृषि, फसलों के साथ पशुपालन करना भी मिश्रित खेती कहलाता है। भारत का सबसे तेल भंडार पुराना कौन है? डिगबोई नूनमाती क्षेत्र में स्थित है। जोबियन ग्रह क्या है? अब देखिए, ये हो गया हमारा सन हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, जितना भी छोटा ग्रह है ना, ये हो गया बृहस्पति। बृहस्पति के बाद सब क्या हो गया? जोबियन। मतलब जोबियन का मतलब होता है बड़ा, बृहस्पति से छोटा हो गया, उसको पार्थिव या आंतरिक है, इसको बाहरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें से बोल रहा है कौन नहीं है? तो शुक्र क्या? तो बुध के बगल में ही होता है। मतलब बृहस्पति के इधर जितना भी है सबका सब क्या हो गया? छोटा ग्रह, पार्थिव ग्रह।
और इधर के इधर वाला क्या हो गया, सब का सब जो गया, तो यहाँ पे शुक्र हो जाएगा। बृहस्पति तो इधर है, यूरेनस सब इधर ही है। विक्टोरिया जलप्रपात ये जो है जाम्बोजी नदी पर है, और ये जाम्बोजी नदी कहाँ पर है, ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। और विक्टोरिया झील भी दक्षिण अफ्रीका में है, जो युगांडा देश में है। नेक्स्ट है कि क्षोभ मंडल मौसम संबंधित घटना, बिल्कुल सही बात। समताप मंडल तापमान कम होना, जी नहीं, समताप मंडल कहीं जहाँ पे होता है सभी जगह एक साथ होता है। आयन मंडल क्या होता है, बेतार संचालन, बिल्कुल सही बात। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल के लिए उपयुक्त मंडल। अब देखिए ये मंडल क्या है हम आपको बताते हैं। ये तो हमारा हो गया, मान के चलिए हमारा पृथ्वी हो गया, और सबसे नीचा वाला भाग क्या होता है, क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल हो गया। इसके ऊपर वाला भाग कौन होता है, इसके ऊपर वाला भाग ये हो गया समताप मंडल। इसके ऊपर वाला भाग क्या हो गया, आयन मंडल। इसके ऊपर वाला भाग क्या, सॉरी, इसके ऊपर वाला भाग मध्य मंडल, ये मध्य मंडल हो गया, ये हो गया आयन मंडल, और इसके ऊपर वाला भाग बहिर्मंडल। और ये जो समताप मंडल है, आप एक और मंडल का नाम सुनेंगे, ये तो हो गया, ये कौन सा मंडल हो गया, ये क्षोभ मंडल। और ये जो समताप मंडल है, समताप मंडल में भी कहीं ऊपर में ओजोन परत है, जिसको ओजोन मंडल भी बोला जाता है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो जितने भी बादल गरजती है, वर्षा होता है, सबका सब क्षोभ मंडल में आप, और ये जो है समताप मंडल में सभी जगह तापमान समान होता है, आप कितना भी ऊपर जाएंगे समान तापमान। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाने की उचित दशा पाई जाती है, कहाँ पर, समताप मंडल में। और आयन मंडल में जितना हम लोग मोबाइल अभी चला रहे हैं, तो सभी जो जितने भी बेतार के काम होते हैं, तरंग वगैरह, सब आयन मंडल में। और वायुमंडल में यहाँ पे क्या हो गया, ये वायुमंडल वायुयान नहीं है। तो यहाँ पर कौन सब गलत है, 2 गलत है और 4 गलत है, 2 4 गलत है, 2 4 यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 4 ये है, तो इसको भी आप डाल सकते हैं। क्षोभ मंडल ठीक है ना, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ पाई जाती है, तो एस्किमो जनजाति। देखिए एस्किमो एक ऐसा जनजाति है जो बर्फ़ के घर में, ये इस प्रकार से चारों साइड बर्फ़ अपने घर पे रखता है। ये जो घर बनाता है, हम आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, वीडियो लंबा होगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये चारों साइड घर बनाता है, घर के ऊपर बर्फ़ डाल देता है, ठीक है, क्योंकि दूसरा चीज़ डालने के लिए उसके पास रहता ही नहीं, जहाँ ये निवास करते हैं, और इस बीच में क्या करते हैं, वो अपना रहता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो अभी कुछ देर पहले ग्लोब के बारे में मुझे बताए थे, तो ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर वाला जो भाग है ना, ये दोनों को ध्रुव बोला जाता है, ठीक है ना। इसको उत्तरी ध्रुव, इसको दक्षिणी ध्रुव। तो इस ध्रुवीय प्रदेश में जो है एस्किमो निवास करते हैं, और बर्फ़ के घर में निवास करते हैं। चूँकि दक्षिणी ध्रुव पर इतना ठंडा है कि मानव जीवन बर्दाश्त ही नहीं करता, तो यहाँ पे कोई भी मनुष्य रहने का संभावना, यहाँ पर क्या होता है कि साइंस का जितना भी रिसर्च वगैरह होता है वहीं पर होता है। भारत का भी 3 साइंस का रिसर्च सेंटर है, एक है मैत्री है, गंगोत्री बंद हो चुका है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। महासागरीय धाराओं की कौन प्रभावित नहीं करता है, तो महासागरीय धाराओं के जो है पृथ्वी का परिक्रमण कोई प्रभावित नहीं करता है। पृथ्वी का घूर्णन प्रभावित करता है, वायुदाब प्रभावित करता है, जल में घनत्व प्रभावित करता है, लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण कोई प्रभावित नहीं करता है। फिर से करंट अफेयर्स आ गया, इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल देख लेते हैं कि अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात किया गया। तो यहाँ पर जो है संजय कोठारी को, शायद देख लेंगे इसको हम बाद में। किस राष्ट्रीय उद्यान में वन जीवों के लिए पहली क्वारंटाइन सुविधा की गई है, तो जिम कॉर्बेट पार्क में। जिम कॉर्बेट पार्क हमारे भारत का प्रथम कॉर्बेट पार्क है, जिसको हेली कॉर्बेट पार्क भी कहा जाता है। इसको 1936 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है, तो सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइज। हाल ही में मैटरहर्ट पर्वत पर भारतीय ध्वज के बारे में जो है प्रकाशित किया गया था, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये एंडीज पर्वत पर है। महिलाओं को मास्क बनाने के लिए जीवन शक्ति योजना किस राज्य में, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। एक काम कीजिए आप लोग, एक यहाँ पर प्ले लिस्ट हम यहाँ पे डाल देंगे विविध जियास का। विविध जियास में ये दिवसीय वाला 5 मिनट में 50 राष्ट्रीय, और फिर 2 लेक्चर होगा 5 मिनट में अंतर्राष्ट्रीय। इसको आप देख लीजिए, 10 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन जो आपको कन्फ्यूजन से भी दूर रखेगा। देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है, तो ये बनाई जा रही है आपको चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है ड्रीम्स ऑफ बिलियन के लेखक बोरिया मजूमदार और नलिनी मेहता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब नेक्स्ट है कि बायोगैस संयंत्र में क्या होता है। बायोगैस संयंत्र आप सभी जानते हैं, बायोगैस क्या होता है
कि जानवर के मलमूत्र और छोटे जो जानवर होते हैं उसके मृत्यु के कारण जो होता है, और ये क्या होता है कि इसमें किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया क्या होती है कि जब जानवर के मलमूत्र सड़ते हैं उससे एक विशेष प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं जिसको हम किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं। जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार का मतलब क्या? उसका नाभिक बढ़ना। पहले देखिए हाइड्रोजन का छोटा है, हाइड्रोजन से जैसे आप नीचे जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। वही बात बोल रहा है, उसका रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण इसके कारण, तो धूलकण के कारण प्रकाश का विसरण होता है। विसरण का मतलब फैलाव होता है। किसी भी यौगिक के ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होती है? हमेशा एक होती है। सर्प विषरोधी में कौन सा आयोडीन पाया जाता है? एक मिनट, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या हम हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। और सर्प विरोधी जैसे सांप काटने से में जो सुई लगाया जाता है उसमें स्वर्ण का यौगिक होता है, सोना का यौगिक होता है। और दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? देखिए दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बराबर का क्या होता है? F बराबर m होता है। अब फोर्स का होता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? तो जैव सेल में क्या होता है कि कोयला होता है जैव सेल में। यादाश्त रखने के लिए सेरी ब्रह्म का जो है होता है। एक जीवाश्म का नाम बताइए जो पूरी तरह पक्षी की दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा होता है। वो है आर्कियोप्टेरिक्स। मानव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? मानव में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर और विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा। और यहाँ पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा। बाद बाकी आप मिला लीजिए। K2Cr2 इसको हम बाद में देखेंगे। जंतुओं तथा पादपों के मृत अवशेषों से कौन सा? यहाँ पे बी और सी हो जाएगा। वही अभी बताए थे किण्वन के बारे में कि रासायनिक परिवर्तन होता है, तो बी सी हो जाएगा। अनुवांशिक रोग कौन सा? अनुवांशिक रोग नहीं, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया तथा ल्यूकेमिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ल्यूकेमिया जो है नहीं है। ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। ब्लड कैंसर किसी को भी हो सकता है। बाद में कि ये थैलीसीमिया जो है ही जो एक यौन प्रकार का जो है, हीमोफीलिया भी यौन प्रकार का अनुवांशिक रोग है। किस अधिनियम के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों और भारतीय यूरोपियों के लिए एक अलग सिद्धांत बनाया गया? तो ये 1919 के आधार पर गया। सबसे पहले क्या कि 1919 में मार्ले मिंटो सुधार आया 1909 ईस्वी में। इसमें केवल क्या किया? मुसलमान को ही अलग से निर्वाचन की पद्धति दे गए। लेकिन क्या हुआ कि 1919 में ये सारे सिख को भी, ईसाई को भी, भारतीय अंगल भारतीय के भी, जो अंग्रेज भारत में रह रहे थे उसको अंगल भारतीय कहते हैं, और यूरोपीय जो भी है उसको भी, सबको अलग अलग। अर्थात क्या, जितने भी एक आदमी खड़ा होगा, जैसे मुसलमान खड़ा होगा तो उसको केवल मुसलमान ही कर सकता है, हिंदू वोट नहीं कर सकता। तो वही पृथक निर्वाचन इसी को बोला है। तो जैसे कहीं पे सिख हुआ तो केवल सिख वोट कर सकता है, कोई हिंदू वहाँ पर वोट नहीं कर सकता है। तो यही बात बोला जा रहा है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो केवल भारत के राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति नहीं होगा, भारत के संसद हो जाएगा, संसद के निधि से। भारत में विधि के समक्ष ये इंग्लैंड से लिया गया है। और विधि की समक्ष समता, विधि के द्वारा प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है संशोधन की प्रक्रिया की बात कही गई? भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में। भाषाओं का उल्लेख किस में? दल विदल। पहले देखते हैं, दल विदल 10वीं अनुसूची में 73वां जो है 1 का 4 हो जाएगा बी का। और इस प्रकार से भाषाओं का जो है 8वीं अनुसूची में हो जाएगा, अर्थात 1 का हो जाएगा 2, तो 1 का 2 हो जाएगा। अब बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 73 नंबर का। नेक्स्ट है 1853 के चार्टर एक्ट के तहत निम्नलिखित विधि आयोग का कौन? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्रथम विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया था। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो अल्लादी कृष्ण अय्यर स्वामी जी के द्वारा कहा गया था। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को किसने संविधान की आत्मा कहा गया था? तो ये कहा था KT शाह के द्वारा शायद कहा गया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर कभी नहीं होगा, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर यहाँ पे भीमराव अंबेडकर ही होगा। उपचार के, संवैधानिक उपचार का आत्मा और हृदय एक टर्म यहाँ पे छोड़ दिया, आत्मा और हृदय। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
संविधान कितनी बार बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन 8 बार अभी तक लग चुका है। हुन का आक्रमण कब हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार भारत जो है उत्तर की ओर खिसका है। एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है, जिसमें यह बात बताया गया कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय हराया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से। महावस्तु महायान किस श्रेणी का है? तो ये जो है महायान श्रेणी से संबंधित है। महायान श्रेणी से कौन संबंधित है? महावस्तु, ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग का अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन को इबादत खाना बोला जाता था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा अकबर के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है हम लोग का, यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटा से किया जाता है तो शेष राशि को हम प्राथमिक घाटा बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये 85 क्वेश्चन है। बाद बाकी क्वेश्चन हम कभी नेक्स्ट सेट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। और मैथ का डिस्कशन देखना मत भूलें। धन्यवाद।